झारखंड में जितने भी वर्दीधारी हैं यानी जितने भी प्रकार का पुलिस है, उन सबों की बहाली की प्रक्रिया में एक समानता यानी एकरूपता लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है आज के प्रभात खबर का कटिंग, जिसमें लिखा हुआ है सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर हो रहा विचार। यानी जितने भी प्रकार का पुलिस है, उन सबों के लिए एक ही नियुक्ति परीक्षा होगा और एक ही प्रकार का होगा। और इसमें जो है वो आदिवासी, मूलवासी इन लोगों को भी मौका दिया जाएगा। मतलब शायद हो सकता है कि हाइट वगैरह को लेकर के कुछ डिसीजन हो, दौड़ को लेकर के कुछ डिसीजन हो और लिखित परीक्षा को लेकर के कुछ डिसीजन हो। इस पर जो भी आएगा आने वाले समय में, अगर कोई नोटिफिकेशन या कोई नियम, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं कि थोड़ा सा ये वर्दीधारी सेवाओं के लिए जितनी भी परीक्षा होगी उसमें किस प्रकार से एकरूपता लाने का विचार किया जा रहा है। देखिए झारखंड में अगर हम लोग देखते हैं तो उत्पाद सिपाही का भी वैकेंसी निकला था, इसके अलावा जिला पुलिस का भी वैकेंसी निकलता है, होमगार्ड का, फॉरेस्ट गार्ड का। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है वो वर्दीधारी सेवाओं के लिए की बहाली निकलती है। लेकिन अब सरकार ये कर रही है कि इन सबों की बहाली एक साथ निकलेगी। मतलब ये जो अलग अलग तरीके से बहाल होता है, कभी जिला पुलिस का वैकेंसी आ गया, कभी उत्पाद सिपाही का आ गया, ऐसा नहीं, एक ही बार में आएगा। जितने भी पद खाली हैं उन सबों के लिए एक ही साथ बहाली की प्रक्रिया आएगी और एक ही साथ सबों की बहाली होगी। एक बात ये। दूसरी बात, इन सबों के दौड़ में भी जो डिफरेंसेस हैं और बहुत ज़्यादा जो है उसको भी कम किया जाएगा। जैसे अभी उत्पाद सिपाही का जब दौड़ हो रहा था तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 10-11 जो अभ्यर्थी थे उनकी मृत्यु हो गई थी दौड़ने के दौरान। तो इस प्रकार से 10 किलोमीटर का जो दौड़ रखा गया था वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में कोई कैसे दौड़ेगा। तो इस दौड़ को भी जो है वो कम किया जाएगा। और इस पर जहाँ तक कहा जा रहा है कि जो सेना की बहाली में जिस प्रकार से होता है 1600 मीटर का दौड़, हो सकता है कि उसी प्रकार का दौड़ इसमें भी लाया जाएगा 1600 मीटर। या अभी क्या आएगा ये आप कंफर्म अभी मत मानिएगा 1600 मीटर, क्योंकि अभी तक इसको लेकर के नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा तब जाकर के कुछ कहा जा सकता है। मतलब अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जिस प्रकार से सेना की बहाली होती है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी किया जाएगा। दौड़ कितना रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, उस पर आने वाले समय में निष्कर्ष निकलेगा। तो उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान बहुत सारे युवाओं की मृत्यु हुई थी, इसलिए अब उतना लंबा दौड़ नहीं रखा जाएगा। दौड़ को थोड़ा सा आसान किया जाएगा, यानी फिजिकल जो होता है उस फिजिकल एग्जामिनेशन को थोड़ा सा आसान और नॉर्मल बनाया जाएगा। और दो प्रकार की परीक्षा होगी, एक शारीरिक परीक्षा होगी और दूसरा जो है वो लिखित परीक्षा होगी। यानी फिजिकल होगा और फिर रिटन टेस्ट होगा। ये दो प्रकार की परीक्षा होगी। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यही है कि जितने भी प्रकार का पुलिस जो झारखंड में बहाली होती है, उन सबों का की बहाली अब एक साथ आएगी, एक ही साथ बहाल किया जाएगा। 2 एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एग्ज़ाम यानी दौड़ वगैरह और हाइट वगैरह ये सब माप वगैरह, और उसके बाद फिर लिखित एग्ज़ाम होगा। अब इन दोनों में से पहले कौन होगा इसको लेकर के नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो है जितने भी प्रकार की बहाली आएगी उन सबों में एकरूपता होगी। मतलब एक ही प्रकार का एग्ज़ाम होगा, एक ही प्रकार का दौड़ होगा और इन सबों के लिए 10वीं पास की योग्यता रखी जाएगी। तो 10वीं पास जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबों के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 10,000 पदों पर बहाली आने वाली है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 आरक्षियों की होनी है नियुक्ति, यानी 10,000 पदों पर बहाली आने वाली है आने वाले समय में। तो इसीलिए अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अपना फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी में लगे हुए रहिए। नियमावली बनते ही जो है वो आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आदिवासी मूलवासियों को भी मौका दिया जाएगा। उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फॉरेस्ट गार्ड, इन सबों पर एक साथ बहाली होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी।